पुलिस का डिमोरलाइज्ड होना, पुलिस का हतोत्साहित होना पूरे समाज के लिए घातक हो सकता है। मुंबई पुलिस इस वक्त हतोत्साहित महसूस कर रही है। एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से जिस तरह का कीचड़ मुंबई पुलिस पर उछल रहा है, जो कुछ भी मुंबई पुलिस की ओर से देखने मिल रहा है, उसको लेकर पूरे पुलिस महकमे में एक तरह से दुख की लहर है। कई रिटायर्ड और मौजूदा सर्विंग पुलिस अधिकारी मेरे संपर्क में हैं, मेरे परिचित हैं, और उनसे बातचीत में उनका दुख झलकता है। वे शर्म महसूस कर रहे हैं कि आज मुंबई पुलिस पर इस तरह की कीचड़ उछाली जा रही है। लेकिन क्या सचिन वाजे ही मुंबई पुलिस की पहचान है? मुंबई पुलिस की पहचान सचिन वाजे जैसे अधिकारी नहीं है। मुंबई पुलिस की पहचान वो अधिकारी हैं जो कि जोखिम उठाकर, अपनी जान पर खेलकर मुंबई पुलिस के लिए गौरव हासिल करते हुए आए हैं, और आज मैं उन्हीं की बात करने वाला हूं। ज्यादा पीछे मत जाइए, 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले को ही याद कर लीजिए। मुंबई पुलिस मुख्यालय में बनाया गया ये स्मारक इस बात का सबूत है कि किस तरह से मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने और 2 एनएसजी कमांडोज ने अपनी जान गंवाकर मुंबई को उस आतंकी हमले से मुक्त कराया था। यहाँ पर 16 पुलिसकर्मियों के और 2 एनएसजी कमांडोज के नाम दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने हमलावरों से निपटने के लिए अपनी शहादत पेश कर दी थी। उनके लिए पूरा देश रोया था, पूरे देश ने इन्हें श्रद्धांजलि दी थी। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर हुआ वो एनकाउंटर आपको याद होगा, जिसमें कि कसाब और आतंकी इस्माइल के साथ मुंबई पुलिस की भिड़ंत हुई थी। उस भिड़ंत में कसाब को पकड़ा जाना मुमकिन ना हो पाता अगर एएसआई तुकाराम ओमले अपनी शहादत ना देते। उसी एनकाउंटर में इंस्पेक्टर संजय गोविलकर को कसाब की गोली लगी, लेकिन गोली लगने के बाद घायल होने की हालत में भी उन्होंने सूझबूझ दिखाई। उनके गुस्साए हुए साथी कसाब को भी गोली मार देना चाहते थे, लेकिन संजय गोविलकर ने घायल हालत में भी चिल्लाकर अपने साथियों को आगाह किया कि कसाब को, इस शख्स को जिंदा पकड़ा जाना जरूरी है, ये एविडेंस है। और बात सही थी। कसाब के पकड़े जाने के बाद ही इस साजिश का खुलासा हुआ और किस तरह से साजिश पाकिस्तान में रची गई, पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, वो सब सामने आ पाया। एटीएस चीफ हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर का नाम आपको याद होगा। ये वो लोग हैं जो कि आतंकियों से लड़ने में उस हमले के दौरान शहीद हो गए थे। मुंबई पुलिस की पहचान ऐसे अधिकारी हैं, सचिन वाजे नहीं। एक और अधिकारी की मिसाल मैं आपको देता हूं, जिन्हें मैं जानता हूं। ये अधिकारी हैं इंस्पेक्टर संजय निकम। अगस्त 2012 में मुंबई के भक्ति पार्क इलाके में रहने वाली एक वकील पल्लवी पुरकायस्थ का उन्हीं की इमारत के वॉचमैन ने दुराचार की कोशिश के दौरान हत्या कर दी। हत्या के कुछ घंटे बाद ही इस वॉचमैन को पकड़ लिया गया। यह शख्स कश्मीर से मुंबई आया था और यहाँ पर वॉचमैन की नौकरी कर रहा था। इसका नाम था सज्जाद मुगल। तो मुगल को कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने पकड़ लिया। उसके खिलाफ तमाम सबूत भी इकट्ठा हो गए और अदालत में जब मुकदमा चला तो उसके बाद सज्जाद मुगल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उम्र कैद की सज़ा उसकी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बीच मां की बीमारी के नाम पर उसे साल 2016 में पेरोल मिला। पेरोल पर वो जेल से बाहर आया और उसके बाद वापस फिर जेल में लौटा ही नहीं, फरार हो गया। उसको ढूंढने की जिम्मेदारी आई संजय निकम के कंधों पर। संजय निकम ने उसकी तलाश शुरू की। पता चला कि वो वापस कश्मीर भाग गया है। कश्मीर के बारामूला ज़िले में जहां उसका गांव है, वहां पर वो छुपा हुआ है। लेकिन कश्मीर से उसको वापस लाना आसान नहीं था। 2016 में ही बुरहान वानी का कांड हुआ था, बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था, और जिसके बाद पूरा कश्मीर जल रहा था। कश्मीर में जगह जगह पर पत्थरबाजी हो रही थी। और ऐसे हालात में संजय निकम कश्मीर पहुंचे। कई वक्त तक वो वहां पर रहे। उन्होंने अपनी पहचान बदली और वो खुद को उन्होंने पेश किया एक मोबाइल कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर कि वो जगह देखने के लिए आए हैं कि कहां कहां पर टावर लगाए जा सकते हैं। और सज्जाद मुगल को उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया और पूरी रणनीति तय करने के बाद फिर उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर सज्जाद मुगल को अपने पास बुलाया और उसकी धरपकड़ कर ली।
तो इस तरह की सूझबूझ और जोखिम को उठाने के बाद संजय निकम ने उस अपराधी को पकड़कर फिर से वापस सलाखों में भेज दिया। संजय निकम के काम से तत्कालीन पुलिस कमिश्नर दत्ता पडसिकलकर काफ़ी प्रभावित हुए और उनके जन्मदिन पर अपनी पत्नी के साथ उनके घर पहुंच गए उन्हें बधाई देने के लिए। उनको राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका है और इसके अलावा एंटी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम जो कि अमेरिकी एजेंसी FBI के मार्फत चलाया जा रहा था, उसमें भी संजय निकम शरीक हुए और उसमें भी उन्हें एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने जिस तरह के विचार अपने सामने रखे, जो रणनीति उन्होंने डी रेडिकलाइजेशन के लिए सामने रखी, तो संजय निकम उन अधिकारियों में से हैं जिनके काम बड़े और दर्शन छोटे। यानी कि उनके आए दिन अखबारों में उनका नाम नहीं छपता है, उनकी फ़ोटो नहीं छपती है, टीवी चैनलों में उनके इंटरव्यू नहीं दिखते हैं, लेकिन अपने काम की वजह से उन्होंने पुलिस महकमे में अपनी पहचान बनाई हुई है। संजय निकम की तरह मुंबई पुलिस फोर्स में कई और अधिकारी भी हैं जो कि काम बड़े बड़े करते हैं लेकिन कभी चर्चा में नहीं आते, बड़े ही लो प्रोफाइल रहते हैं। ऐसे ही एक अधिकारी हैं नंद कुमार गोपाले। पिछले साल जून में सचिन वाजे की पुलिस महकमे में वापसी से पहले, उसके पहले के जो 15 साल हैं, उस दौरान जो भी हाई प्रोफाइल केस रहे हैं, जिन बड़े मामलों की गुत्थी मुंबई पुलिस ने सुलझाई है, शायद ही उनमें से कोई ऐसा मामला हो जिसमें कि नंद कुमार गोपाले की भूमिका ना रही हो। इंस्पेक्टर नंद कुमार गोपाले कई बड़े बड़े मामलों से जुड़े रहे हैं। उनके आरोपियों को उन्होंने पकड़ा है, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन का मामला हो जिसने कि देश भर में बम धमाके करवाए, या फिर पत्रकार जेडे के हत्या के आरोपियों का पकड़ा जाना हो। इसके अलावा IPL बेटिंग का केस भी, उसकी गुत्थी सुलझाने में भी नंद कुमार गोपाले की भूमिका रही है और दूसरे भी मामले रहे हैं। नंद कुमार गोपाले ने कई एनकाउंटर्स भी किए हैं, लेकिन कभी उनकी पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी की नहीं रही। वे चुपचाप अपना काम करने में भरोसा रखते हैं। उनको राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका है। पुलिसिंग सिर्फ लाठी डंडों या हथियारों के बलबूते पर ही नहीं होती है। कम्युनिटी पुलिसिंग नाम का भी एक कॉन्सेप्ट है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं मुंबई पुलिस के ACP अविनाश धर्माधिकारी। अविनाश धर्माधिकारी जहां भी जाते हैं वहां अपनी छाप छोड़ते हैं। मुंबई पुलिस पर लोगों का भरोसा बरकरार रहे, पुलिस का मानवीय चेहरा वो लोगों के सामने पेश करते हैं और लोगों और पुलिस के बीच, जनता और पुलिस के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए कई तरह की वो मुहिम चलाते हैं, कई तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक एकता बनी रहे, उस सिलसिले में भी उन्होंने कई बार मुहिम चलाई है, कई कार्यक्रम रखे हैं। इसके अलावा खुद पुलिस कर्मियों की ज़िंदगी आसान हो सके, पुलिस की ज़िंदगी थोड़ी सी सुगम हो सके, कम तनावपूर्ण हो सके, इसके लिए भी उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और यही अविनाश धर्माधिकारी की पहचान रही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केसेस डिटेक्ट नहीं किए हों या पुलिस जो बाकी के काम करती है वो काम उन्होंने नहीं किए हों। कई सारे केसेस भी उन्होंने अपने पुलिसिया कैरियर में डिटेक्ट किए हैं, जैसे कि चीटिंग के कई सारे केसेस उन्हें महारत हासिल है। जो क्रेडिट कार्ड चीटिंग का केस था वो उन्होंने डिटेक्ट किया था। इसके अलावा कुछ ठग लोगों का पैसा लेकर चंपत हो रहे थे, उसकी पकड़ उन्होंने की थी और गैंगवॉर के खिलाफ, अंडरवर्ल्ड के खिलाफ भी उन्होंने कई सारे केसेस किए हैं। लेकिन इस वक्त उनकी पहचान बन गई है कम्युनिटी पुलिसिंग। तो ये जिन 3-4 अधिकारियों की कहानी मैंने आपको सुनाई, इन्हें तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, लेकिन इनके जैसे कई और भी अधिकारी हैं जो मुंबई पुलिस में मौजूद हैं, जो चुपचाप अपना काम करते हैं, जो मुंबई पुलिस के अनसंग हीरोज़ हैं। और इसीलिए मैं फिर एक बार कहता हूँ, मुंबई पुलिस की पहचान सचिन वाजे जैसे अधिकारी नहीं है, मुंबई पुलिस की पहचान ये अधिकारी हैं।